अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें सरकार ये कहती है कि हमारी व्यवस्था पारदर्शी है, भेदभाव रहित है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से 4 नए प्रमुख सचिव मिलने जा रहे हैं। ये चारों 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीपीसी हुई है, 25 साल की जिनकी नौकरी बेदाग हो जाती है आईएएस की सेवा में, वो प्रमुख सचिव बनाए जाते हैं। 1 जनवरी से ये बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त हैं शशिभूषण लाल सुशील, नगर विकास विभाग में सचिव हैं अजय कुमार शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग की डीजी हैं अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव। ये सब प्रमोट होकर प्रमुख सचिव बन रहे हैं। वैसे तो समय पर आईएएस अफसरों का प्रमोशन होता रहता है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन इन 4 नामों में जो प्रमोशन पा रहे हैं, इसमें एक प्रमोशन ऐसा है जो लोगों को हैरत में डालता है और ये बताता है, ये अफसरों के तिकड़म की ओर इशारा करता है। वो नाम है अपर्णा यू का। अपर्णा यू आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन पर गई थी, जहां भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे, उनके पति पर लगे, उनके पति को जेल हुई। अपर्णा यू को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, वो जमानत पर हैं और उत्तर प्रदेश में डीजी मेडिकल हेल्थ बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग में जब वो एमडी थी तो एक पीएफ घोटाला हुआ। उस पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश हो रखे हैं और उसमें तत्कालीन एमडी को जेल जाना पड़ा था। प्रमुख सचिव आलोक कुमार और अपर्णा यू, इन दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की। ये दोनों सीबीआई की जांच में घिरे हुए हैं। तो सरकार में जब डीपीसी हुई तो 25 साल की जो सर्विस है वो बेदाग कैसे हुई? जब आंध्र प्रदेश में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ले रखा है अरेस्ट स्टे, यूपी में सीबीआई जांच फेस कर रही हैं, ऐसे में उस अधिकारी को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन कैसे दिया जा रहा है? ये बहुत हैरत की बात है। क्या किसी एक अफसर के लिए प्रदेश में उल्टी गंगा बहाई जाएगी? मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में डीपीसी हो चुकी है, प्रमोशन के आदेश भी जारी हो गए हैं। लेकिन इसी तरह के एक मामले में के धनलक्ष्मी को सरकार ने पिछले साल प्रमोशन नहीं दिया, आज तक वो सचिव बनी हुई हैं। उनसे जूनियर प्रमुख सचिव बन गई, वो प्रमुख सचिव नहीं बन पाई। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? जब एक तरह के आरोप हैं तो 2 तरह की कार्रवाई क्यों? एक पर रहम, एक पर सितम। ब्यूरोक्रेसी में यह खबर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में है और यहां पर कहा जा रहा है कि सर्विस बेदाग है, इसलिए इनको प्रमोशन दिया जा रहा है। तो भैया, धनलक्ष्मी ने कौन सा घोटाला कर दिया था, कौन से कोर्ट से उनको जेल भेजी जो उनको नहीं दिया गया? मुख्य सचिव की कमेटी आखिर अफसरों के मामले में ऐसा भेदभाव क्यों करती है? वो उनके कैरेक्टर रोल को कैसे देखती है? वो उनके एसीआर को कैसे चेक करती है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अपर्णा यू का प्रमोशन। पूरी आईएएस बिरादरी के लिए भी एक सवाल है कि जो इतने आरोपों से घिरा हुआ है, उसकी सर्विस को बेदाग कैसे माना जा रहा है? जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसमें ही एक सचिव स्तर का अधिकारी कई आरोपों से घिरा होने के बाद प्रमोशन पा रहा है, तो यह कैसा जीरो टॉलरेंस है? यह अफसरों की बाजीगरी को दर्शाता है। ये अफसर सरकार के संकल्प को झुठला रहे हैं। जब सरकार कार्रवाई करे और कहती है कि ये नजीर बनेगी, तो वो नजीर का खाली एक आदमी पे लागू करने के लिए है कि वो सबके लिए है? और अगर सबके लिए है तो फिर अपर्णा यू के लिए क्यों नहीं है? तो फिर तो बात वही आ गई कि जो हमको है पसंद वही बात करेंगे, यानी कि पिक एंड चूज करेंगे। वैसे हमारे देश में हमेशा से चलन रहा है कि जिसका नुकसान करना हो उसको एक हाथ का ककरी 9 हाथ के बिया बता दो, और जिसका फायदा करना हो
उसके तमाम गलत कामों पे पर्दा डाल के उसको ईमानदार बता दो, उसको बता दो कामकाजी बता दो, प्रतिभाशाली बता दो। अब यहाँ पर यही कहिए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते तमाम सारी कड़वी बातें होती रहती हैं, लेकिन कुछ तरक्की की बातें, प्रेम मोहब्बत की बातें भी समाज में चल। शेर के साथ आपको छोड़ जाएंगे, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि थी वो रफ्तार कि लम्हों में खला तक पहुँचे और तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। और हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। नमस्कार।